हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसमें मैंने 3 रंगों का इस्तेमाल किया है, वाइट कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। जो ग्रीन कलर का वूल लिया है वो सिंगल कलर नहीं है, उसमें बहुत सारे ग्रीन के शेड हैं। आप चाहें तो सिंगल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जो वूल इस्तेमाल किया है वो 4 प्ले का वूल है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे प्रेस करना मत भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर का वूल 50 ग्राम, ग्रीन कलर का वूल 50 ग्राम, रेड कलर का वूल 50 ग्राम, क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का। पहले हमें मैजिक लूप बना के लेना है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। इसके बाद हमें 13 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तीन चेन्स का और आगे के 13 डबल क्रोशेट, टोटल 14 हो जाएंगे। देखिए 14 डबल क्रोशेट हो गए हमारे। अब हमें धागे को खींच लेना है। जो पहले हमने 3 चैन का स्टिच बनाया है उसमें क्रोशे हुक को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। सेम जो स्टिच है उसके ऊपर हमें 3 चैन बनाने हैं, 1 2 3। सेम स्टिच के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाने हैं। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। इसी तरह से आगे के हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशेट बना के लेने हैं। दो डबल क्रोशेट हो गए। सेम हमें ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं और यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब जो पहले 3 चैन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। सेम स्टिच के ऊपर हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 और ये 4। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, एक चैन लेना है, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चैन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चैन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट, एक चैन। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब जो पहले ये 4 चेन्स बनाई थी उसमें जो तीसरे नंबर का चैन है उसमें हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब हमें 5 चेन्स लेनी है, 1 2 3 4 और 5। 5 चेन्स लेने के बाद ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। 2 चेन्स लेनी है,
आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 2 चेन्स लेनी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है, 2 चेन्स लेनी है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। अब जो हमने 5 चेन्स बनाई थी उसमें जो तीसरे नंबर का चेन है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब हमें 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, ये पहला और ये दूसरा। आगे का जो डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे से जो नेक्स्ट चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट कंप्लीट करेंगे, ये पहला और ये दूसरा। नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करना है। जो चेन स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं, जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से ये राउंड हमने कंप्लीट करके ले लिया है। ये जो पहले 3 चेन का स्टिच है उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करके लेना है। अब हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे के 2 डबल क्रोशेट हमें स्किप करने हैं। जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर से हमें 4 चेन्स लेनी है, 1 2 3 और 4। आगे के 2 डबल क्रोशेट स्किप करने हैं। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसी तरह से सारे जो चेन के लूप हैं वो हमें बना के यहाँ तक आना है। देखिए सारे लूप बना के मैं यहाँ तक आ गई। अब जो पहला हमने स्टिच स्टार्ट किया था उसी डबल क्रोशेट में हमें एक सिंगल क्रोशेट लेना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। सेम जगह पे हमें 1 2 3 चेन लेनी है। इसके आगे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। पहले 3 चेन्स का और आगे की 4 डबल क्रोशेट, टोटल 5 हो गए। अब जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें हमें क्रोशेट को डालना है, दोनों लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये हमारा पॉपकॉर्न स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन लूप बनाया है उसमें हमें पहले 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। 5 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। जो पहला स्टिच है उसमें हमें क्रोशेट को डालना है और दोनों लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी पहले में 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए 5 डबल क्रोशेट हमारे हो गए। जो पहला डबल क्रोशेट है उसमें क्रोशेट को डालना है, दोनों लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये स्टिच कंप्लीट करके लेना है। 2 चेन लेनी है। आगे हमें सारे लूप में इसी तरह से ये स्टिच कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारे स्टिच कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। जो पहला हमारा ये स्टिच है उसमें क्रोशेट को डालना है यहाँ पे और ये राउंड कंप्लीट करना है। अब हमें ये वाइट कलर का धागा कट कर देना है, अच्छे से नॉट लगा के यहाँ पे छुपा देना है। अब हमें ये ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है। आप चाहे तो ये मैंने
मल्टी कलर में लिया है। आप चाहे तो एक सिंगल कलर में भी ले सकते हैं। अच्छे से नॉट लगा के लेना है। पहले हमें 3 चेन्स लेनी है। 1 2 3 सेम जगह पे हमें और 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले 3 चेन्स का और आगे के ये 3 डबल क्रोशेट, टोटल 4 हो गए। आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 डबल क्रोशेट हो गए हमारे। इसी तरह से आगे के जो सारे लूप हैं हमें वहाँ पे 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करने हैं। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आगे हमें सेम इसी तरह से ये पैटर्न कंप्लीट करना है और यहाँ तक आना है। देखिए हर लूप में हमें 4 डबल क्रोशेट कंप्लीट करके मैं यहाँ तक आ गई। जो पहले हमने 3 चेन का स्टिच बनाया था उसमें क्रोशे को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। सेम स्टिच के ऊपर हमें 3 चेन लेनी है। आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। नेक्स्ट डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट। नेक्स्ट आगे का जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर एक डबल क्रोशेट। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट कंप्लीट करते जाना है। ये राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना के यहाँ तक आना है। देखिए सारे डबल क्रोशेट बना के मैं यहाँ तक आ गई। अब जो हमने पहले 3 चेन का स्टिच बनाया था उसमें क्रोशे को डालना है और ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा धागा हमें कट करके नॉट लगा के छुपा देना है। इस तरह मैंने ये जो फ्लावर बनाए हैं ये हमें वाइट कलर के 5 लगेंगे, रेड कलर के 5 और ये जो पत्तियां हैं ये 10 लगेंगी। ये आप इसे जॉइन कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सुई धागे से हमें ये जॉइन करने हैं। पहले हमें फ्लावर को जॉइन करने हैं, उसके बाद हमें 2 फ्लावर के सेंटर में जो पत्ता है उसे जॉइन करना है। इसी तरह से हमें ये सारे फ्लावर और पत्ते जॉइन करके लेने हैं।
इस तरह से हमारे ये सारे फ्लावर्स और पत्ते ज्वाइन करके हो गए हैं और हमारा थारपोस्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।